हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फॉर जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या है। हमें यहाँ पे मेजर रिक्वायरमेंट्स बतानी है फॉर द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, बेसिकली इट इज द मॉडिफिकेशन, और जो फिनोटाइप होता है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म के, फिनोटाइप का मॉडिफिकेशन बाय मैनिपुलेटिंग इट्स, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको मैनिपुलेट करके, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम यहाँ लिख देते हैं इट इज द मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स फिनोटाइप, organisms phenotype by manipulating its genetic material, manipulating its genetic मटेरियल। तो कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है यूज करते थे प्रिंसिपल ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम जो है पूरा एक बार प्रोसेस देखेंगे किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो जो सेवरल स्टेप्स जो कि इंक्लूड होती है इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दीज आर, तो क्या होता है सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज जो डीएनए है उसको आइसोलेट किया जाता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब जो टोटल सेल डीएनए और प्लाज्मिड है उसको आइसोलेट किया जाता है। सेकेंड इज डीएनए का फ्रेगमेंटेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके वो डीएनए का फ्रेगमेंटेशन, तो क्या होता है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन होते हैं वो परफॉर्म होते हैं बाय इंक्यूबेटिंग प्योरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट स्टेप इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन, जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट होता है ना उसका सेपरेशन और आइसोलेशन, separation and isolation by what? By the gel electrophoresis, gel electrophoresis टेक्निक से जो है सेपरेशन होता है, separation done by the gel electrophoresis. Next step is amplification of gene of interest using PCR. PCR टेक्निक यूज करके क्या जो एम्प्लीफिकेशन है ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज जो डीएनए फ्रेगमेंट है, लाइक लाइगेशन करना डीएनए फ्रेगमेंट का इनटू अ वेक्टर, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू व्हाट, इनटू अ वेक्टर। नेक्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको ट्रांसफर करना इनटू द होस्ट, transferring of, here PCR stands for polymerase chain reaction. Next, transferring of recombinant DNA into recombinant DNA into host. Next step is जो host cells है उनका कल्चर करना in a nutrient medium at a large scale, host cells का कल्चरिंग। नेक्स्ट जो है लास्ट स्टेप इज जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो
फॉर जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या होगी? सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन, डीएनए का आइडेंटिफिकेशन विथ रिक्वायर्ड जीन्स, आइडेंटिफिकेशन of DNA with required genes. सेकेंड विल बी जो डिजायर्ड आइडेंटिफाइड जीन्स है उनको इंट्रोड्यूस करना इनटू होस्ट, इनको इंट्रोड्यूस करना इनटू होस्ट. देन जो इंट्रोड्यूस डीएनए है इन दी होस्ट उसका मेंटेनेंस, एंड देन जो डीएनए है उसको ट्रांसफर करना इनटू व्हाट, डीएनए को ट्रांसफर करना प्रोजेनी में. तो ये मेजर रिक्वायरमेंट होगी फॉर दी जेनेटिक मॉडिफिकेशन. So these four are the major requirements for the modification of any organisms. I hope you understood it well. Best of luck.